हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ चेकिंग क्राइटेरिया और किस पोर्शन के बिहाफ पे हमारे जो राइटिंग के टास्क हैं, टास्क 1 और टास्क 2, वो दोनों चेक होते हैं। तो जो हमारा टास्क होता है, ओवरऑल जो टास्क होता है, वो 4 पोर्शंस में डिवाइड होके हमें बैंड स्कोर जो एग्जामिनर देता है। उसमें से फर्स्ट पोर्शन हमारा होता है, एक पोर्शन होता है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी का, सेकंड वन होता है वोकेबलरी रेंज एंड एक्यूरेसी, थर्ड वन इज़ कोहेरेंस एंड कोहेजन एंड फोर्थ वन इज़ टास्क अचीवमेंट। इस टास्क अचीवमेंट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होता है उसमें आपको एक एक पॉइंट आपको जो है कवर अप करना होता है, जिससे कि आप जो ये 9 आउट ऑफ 9 आपको बैंड स्कोर मिलेगा इस पोर्शन में, कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें अचीव कर सको। ठीक है, तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। इस पोर्शन में आपका क्या होता है कि ग्रामेटिकल रेंज से बच्चे क्या है कि आइडिया लगा लेते हैं कि ये सारा डिपेंड करता होगा कि हमारी ग्रामर ठीक होनी चाहिए या हमारे टेंस ठीक होने चाहिए। तो इसमें आपको ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी के केस में वो जो एग्जामिनर हैं वो आपका जो टास्क जज करता है वो ये देखता है कि आपने कितने टाइप के वैराइटीज़ ऑफ सेंटेंसेस आपने यूज़ किए हुए हैं, कि आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस नहीं यूज़ करने हैं, उसमें आपको मिक्सचर ऑफ सेंटेंसेस ऐड ऑन करने हैं। लाइक आपको कंपाउंड सेंटेंसेस डालने हैं, पैसिव में आप सेंटेंस को अपना बना सकते हो। सेंटेंसेस के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगी कि कैसे आप कवर अप कर सकते हो एक एक टाइप ऑफ सेंटेंस को। आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें आप 2 सेंटेंसेस या 3 सेंटेंसेस को ऐड ऑन करो, एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी आप इसमें बना सकते हो। तो ये मैंने सिर्फ कुछ एक एग्जांपल लिखे हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस के, ठीक है, कि जिसमें कि आप ऐड ऑन कर सकते हो। वैराइटीज़ ऑफ सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके टास्क 1 के लिए भी और टास्क 2 के लिए भी। तो आप इस पे ये जो पोर्शन होता है ना, इस पे वर्कआउट करना थोड़ा सा टफ होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क करना पड़ता है, अपने सेंटेंसेस को चेंज करना पड़ता है कि एक सेंटेंस हमने सिंपल लिखा है, दूसरे में हम क्या कर सकते हैं, तीसरे में हम क्या कर सकते हैं। सो इट्स लिटिल बिट यू हैव टू डू अ हार्ड वर्क इन दिस पोर्शन। नेक्स्ट जो होता है आपका वोकेबलरी रेंज एंड एक्यूरेसी। इसमें जो आपका क्या होता है कि हमारी वोकैब हम कितनी यूज़ कर रहे हैं, और जो भी आपका पर्टिकुलर जो टॉपिक आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपकी वो कैब, जैसे ट्रैवलिंग के ऊपर आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, और भी जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड आ जाता है, जॉब के ऊपर, या मतलब बहुत सारे जो आपके जनरल टॉपिक्स होते हैं ना, उनकी पर्टिकुलर वो कैब होती है। तो आप वो देखते हैं कि आपने उसके अकॉर्डिंगली वो कैब यूज़ की है नहीं की है, एक ही वर्ड की रिपीटिशन नहीं करनी है। तो वो कैब्स के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि पर्टिकुलर वर्ड जो हमारे बार बार रिपीट होते हैं वो रिपीट ना हो, और इसमें आपका बैंड स्कोर जो है कि एवरेज आप एक ले सको। सो फर्स्ट एंड सेकंड जो ये है पोर्शन, इसमें थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन जो आपका ये थर्ड वन है कोहेरेंस एंड कोहेजन एंड टास्क अचीवमेंट, इन दोनों पोर्शन में आप लाइक 9 आउट ऑफ 8 बैंड भी आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि कोहेरेंस एंड कोहेजन में आपका क्या आता है कि आपने जो टास्क लिखा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन हमें देखनी होती है कि आपके आइडियाज़ आपने ऑर्डर में लिखे हैं, ऑर्गेनाइजेशन आपकी अच्छी है, और आप प्रॉपर कनेक्टिविटी जो है वो बना पा रहे हो। एग्जामिनर जैसे हम कोई भी चीज़ रीड करते हैं कि उसको पढ़ते हुए हमें, जैसे अभी मैंने ये वीडियो बनाई है कि आपको ये पढ़ते हुए अच्छा लग रहा है कि इस पोर्शन में ये आ रहे हैं, इस पोर्शन में ये आ रहे हैं। तो सेम थिंग आपके दोनों टास्क में जो है वो एग्जामिनर देखेगा कि हाँ, कि उसमें कितनी कनेक्टिविटी आप कर पा रहे हो और कितना आपका जो टास्क है वो आपका ऑर्गेनाइज है। एंड लास्ट वन इज़ द टास्क अचीवमेंट। तो इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ हमने क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन आपका कौन से टाइप का है, कैसा है, और देन आपको वो सारे आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपने कंप्लीट करनी है। तो वो सारे आपके पॉइंट जो है कवर अप हो जाएंगे टास्क अचीवमेंट में। तो आप टास्क अचीवमेंट में भी और जो कोहेरेंस एंड कोहेजन है, इन दोनों पोर्शन में आप अपना जो है ज़्यादा से ज़्यादा बैंड स्कोर कर सकते हो। एंड नाउ लाइक मैंने एग्जांपल लिया है कि जो ये चारों पोर्शन है, लाइक आपका ग्रामेटिकल रेंज में आपकी आउट ऑफ 9 आपकी जो है 6 बैंड स्कोर आ रहे हैं, या वोकैब भी आपकी इतनी ज़्यादा मतलब ठीक है, लेकिन आपके कोहेरेंस एंड
कोहेजन में और टास्क अचीवमेंट में आपने 8 स्कोर किया है, तो टोटल ये हुआ आपका 28। देन वी हैव टू डिवाइड इट 4। सो आप जो है इजीली 7 बैंड अचीव कर सकते हो अपने राइटिंग टास्क 1 में भी और 2 में भी। सेम इन द केस लाइक आप दूसरा भी एग्जांपल ले लो, तो आपको इसमें कोई भी आपको इसमें ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि मैं आपको बोल रही हूँ कि जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस आपको यूज़ करने हैं और वोकैब आपको यूज़ करनी है कि मान लो कि इसमें 6.5 भी आपके आ रहे हैं और इसमें 7.5 या 7.5 हैं, तो भी आप 7 बैंड ईजीली आप अचीव कर सकते हो कि आपको ज़्यादा इसमें डरने की ज़रूरत नहीं होती कि मुझे वोकैब नहीं आती। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चे मतलब वोकैब से सिर्फ आपको ये नहीं देखना कि आपको बहुत सारे बड़े बड़े आपने वर्ड लर्न कर लिए, उसका आपने प्रॉपरली यूज़ भी देखना होता है, प्रॉपरली एंड एक्यूरेटली आप कितना उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि हर एक वर्ड का क्या होता है कि हमें अगर उसका प्रॉपर वर्ड हमने लर्न कर लिया कि ये हमारा वर्ड हमने देख लिया, कोई भी एक पर्टिकुलर हम वर्ड ले लेते हैं, लेकिन हमें उसको ये भी देखना होता है कि हम उसको परफेक्टली यूज़ कर रहे हैं किसी एरिया में या नहीं कर रहे हैं। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सेम इन द थिंग आपकी आती है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, कि उसमें भी आपको ये देखना होता है कि ऐसे नहीं कि आपने नेट पे से वीडियो देखी या कोई भी आपने ये चीज़ें जो हैं टाइम लगाती हैं, इनको आपको टाइम लगा के आपने अपनी इम्प्रूव करनी है इन दोनों पोर्शंस को। ये हम नॉर्मली जैसे मैं अपनी राइटिंग करती हूँ, मेरी टास्क अचीवमेंट और जो भी मैंने पहले एग्ज़ाम दिए हैं, तो मेरे इन दोनों पोर्शंस ये मेरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी पढ़ता है उसको अच्छा लगता है और टास्क अचीवमेंट में भी सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, लेकिन मेरे ये 2 पोर्शन वीक हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को देखना है कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है और आप उसमें कैसे कवर अप कर सकते हो जब भी आप अपना राइटिंग टास्क लिखने बैठ रहे हो, टास्क 1 कर रहे हो या टास्क 2 कर रहे हो। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी राइटिंग को जब आप जज करोगे, तो आपको एक पर्टिकुलरली आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम 7 बैंड अचीव कर सकते हैं। 6 बैंड के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 6 एक नॉर्मल राइटिंग में एग्जामिनर दे देता है। 6 बैंड स्कोर अचीव करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन 6 से 6.5 और 7 तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर को जो है वो समझना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें डेली इम्प्रूवमेंट करनी है कि हमने सेंटेंसेस पे टाइप ऑफ सेंटेंसेस पे इम्प्रूवमेंट करनी है, वो कैब हमने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी है, तो देन वी कैन ईजिली अचीव आवर रिक्वायर्ड बैंड स्कोर 7। ओके गाइज, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो आज की हमारी ये वीडियो हुई कंप्लीट अबाउट द चेकिंग क्राइटेरिया इन राइटिंग टास्क 1 एंड टास्क 2। थैंक यू।